नमस्कार दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले की ये न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, वो पब्लिक में ऐसा भाषण दे रहे थे। तेलुगु में ही वो भाषण है। उस भाषण को मैंने खुद सुना, क्योंकि 25 साल से आंध्र प्रदेश में रह रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तेलुगु समझ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ। और उस न्यूज़ के बारे में सोशल मीडिया में भी चर्चा हुआ, नेशनल न्यूज़ में भी चर्चा हुआ, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आप लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। जनरली लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं। और वो जिन लोगों को एड्रेस कर रहे थे भाषण में, उनमें से ज़्यादातर लोग मैं देखा कि यार नॉर्मल लोग थे, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के। जनरली भाषण नेताओं का सुनने कौन जाता है? लोअर क्लास के लोग जाते हैं यार, बेरोजगार, गरीब, यही लोग जाते हैं भाषण, क्योंकि इनके पास समय भी फ्री में रहता है ज़्यादा, और इसलिए चले जाते हैं। बाकी कुछ जो अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं, चंद्रबाबू नायडू जिंदाबाद जिंदाबाद ऐसे करते हैं ना, चाहे उसके पहले जगन रेड्डी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये राजनीति वाले मुझे गाली भी देंगे। एनीवे, तो मैं चंद्रबाबू नायडू जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी, आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन आप ये चीज़ क्यों समझा रहे हैं ऐसे? मतलब आंध्रा की पॉपुलेशन कम है या इंडिया की पॉपुलेशन कम है? क्योंकि यार बच्चे पैदा करने का मतलब आप रोजगार की गारंटी दे के रखे हो क्या? मतलब आंध्र प्रदेश में, क्योंकि मैं तो देखता हूँ यार, मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में प्रतिदिन 100 से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर आते हैं काम करने। उनको वही कुछ 18 से 20 हज़ार सैलरी मिलती है। तो यार यहाँ पे भी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, 20 हज़ार में लोग काम कर रहे हैं BA MA BTech करके। तो आप क्यों ये, मतलब पहले इनको रोजगार दे दो ना। आंध्र प्रदेश में कम से कम मैं समझता हूँ कि 1-2 करोड़ लोग तो बेरोजगार होंगे ही। बिहार में ही सिर्फ थोड़ी जो बेरोजगार हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में तो बेरोजगार लोग भरे हैं। ये लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के चक्कर में। ये तो पूरा शायद दुनिया जानता है, इंडिया के पूरा दुनिया जानता है। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी तो बेरोजगार हैं। हर एक वो व्यक्ति बेरोजगार है जो महीने में, मतलब एक ग्रुप B की जो सैलरी नहीं उठा रहा है। सैलरी बढ़नी भी चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि 20 हज़ार मिल रहा है, लाइफ लॉन्ग तुमको 20 हज़ार ही मिल रहा है, या थोड़ा थोड़ा कछुए की स्पीड में सैलरी बढ़ रही है। वैसा नहीं होना चाहिए। 20 हज़ार में शुरू कर रहे हो तो रिटायरमेंट के समय तक तुम्हारी सैलरी 1 लाख तक पहुंच जानी चाहिए। जैसे मैं 5 हज़ार से स्टार्ट किया तो मेरी सैलरी 25 साल में 75 हज़ार तक पहुंच गई। अब कितना गुना बढ़ गया समझ लो। तो नौकरी का मतलब इसको नौकरी बोलते हैं, जहां सैलरी आपकी बढ़ भी रही है। ये नहीं कि 20 हज़ार से 20 हज़ार 5, 20 हज़ार 50 ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आंध्र प्रदेश में भी काफी बेरोजगार हैं। और दूसरी बात, जो चंद्रबाबू नायडू जी का अपना इनकम है, अपने वाइफ का जो इनकम है, अपने बेटे का जो इनकम है, इनका ग्रैंडसन का जो इनकम है, नाती पोता जिसको बोलते हैं, वो मैं गूगल पे चेक किया, क्योंकि और कहाँ मालूम पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ इनके पास, इनकी फैमिली की टोटल इनकम कुछ 1250 करोड़ रुपये है। तो यार आपकी इनकम बहुत अच्छी है। और वैसे तो मैंने और ज्यादा डिटेल्स में देखा तो इनकी अपनी इनकम कुछ 3 करोड़ है, लेकिन इनका नाती का इनकम 16 या 18 करोड़, मतलब इनसे 6 गुना इनकम इनका नाती का है। इनकी वाइफ का इनकम 650 करोड़, बेटे का इनकम 500 करोड़। अरे यार, तो आपकी पूरा फैमिली का इनकम इतना ज्यादा है और आपकी इनकम इतनी कम कैसे है? क्योंकि आपके पास जो कुछ भी इनकम है वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही ये सब इनकम आया होगा, नहीं तो ऐसे कैसे? या हमारे बिहार राज्य में लालू जी के पास जो इनकम है, उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही इनकम आया होगा। बिना चीफ मिनिस्टर बने ये 1200 करोड़ 1500 करोड़ कैसे किसी के पास इनकम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जिसके पास यार ये करोड़ों का इनकम है, जो अपने ग्रैंडसन को भी 16 करोड़, अभी 3 साल का ही ग्रैंडसन है, 16 करोड़ रुपया है उसके पास, बेटे के पास 500 करोड़ है, पत्नी के पास, मतलब होता क्या है कि आपको भी मालूम है, मुझे बताने की क्या जरूरत है, पैसा तो सब चंद्रबाबू नायडू जी के ही थ्रू अंदर में घुस रहा है, पूरे फैमिली के पास नहीं तो कौन इतना क्या कमा रहा होगा। चाहे वो लड़का इनका फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ा है तो सब कैसे पढ़ा है, मतलब इनका ही पैसा से पढ़ रहा है।
और जबकि इनकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं। तो देखो दोस्तों, 100 बात की एक बात, क्यों ये लंबा भाषण देना है। चाहे देखो कि अनुरुद्धा जी महाराज कुछ और भाषण दे रहे हैं, आचार्य प्रशांत कुछ और भाषण दे रहे हैं, बागेश्वर बाबा कुछ और भाषण दे रहे हैं, और बाकी XYZ जितने भी हमारे देश में गुरु हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म वाले गुरु हैं, बौद्ध जैन का तो उतना नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो लोग भी कुछ ना कुछ प्रवचन दे ही देता है कहीं ना कहीं। तो ये जितने भी गुरु और बाबा हैं, ये चाहे जो कुछ भी तुमको XYZ भाषण सुना रहे हैं, तुम वही करो यार जो मतलब उचित करना है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में एक दोस्त के नाते मैं ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ भाषण देने की कला नहीं है। तो यार देखो, मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि जितना पैसा है, जैसे इनके पास तो इतना पैसा है यार, इनको देखो मतलब इनके पास 1200 करोड़ रुपया है, तो इनको कम से कम यार 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। इनको अपने बेटे को बोलना चाहिए था, बेटा भी जवानी है तो बेटा तुम 10 बच्चे पैदा करो। अभी ग्रैंडसन तो बहुत छोटा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यार आपके पास जितना पैसा है उसी हिसाब से बच्चा पैदा करो भाई। आपके बच्चों की संख्या में और आपके पैसे में या आपके करोड़ में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, समानुपाती संबंध, जिसमें विज्ञान में हम लोग बोलते हैं समानुपाती संबंध होना चाहिए कि आपके कितने बच्चे हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल वे में समझो तो आपके पास अगर इनकम या टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो आपको एक या एक भी नहीं बच्चा पैदा करना चाहिए। जैसे कि मैं उसी स्थिति में हूं, मेरा इनकम 1 करोड़ नहीं है तो मेरे पास एक ही बच्चा है, ठीक है। तो आपका इनकम अगर 1 करोड़ से कम है तो आपको एक या एक भी नहीं बच्चा पैदा करना चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, तो आप 2 बच्चे पैदा कर लो। 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे मतलब 100 करोड़ तो आप 3 बच्चे पैदा कर लो। आप एलोन मस्क के जैसा दुनिया का रिचेस्ट आदमी हो या रिचेस्ट 2 में हो, 1 2, ठीक है, टॉप रिचेस्ट कौन है पता नहीं, वो चेंज होते रहता है। तो आप रिचेस्ट आदमी हो तो आपको बोलने की क्या जरूरत है यार, अब 2 करो या 3 करो, आप करो जितना करना है, बच्चे पैदा करो, जितने शादी करना है उतने करो, ठीक है। जैसे कि मैं अपने ही परिवार में देखा, मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहता हूँ, ज्यादातर आप जानते हैं। तो मैं अपने एक ग्रैंडफादर, मेरे एक दादा, मेरे अपने दादा नहीं, मेरे दादा 4 भाई थे, तो जो सबसे छोटे भाई थे उन्होंने 3 शादी किया। किस लिए 3 शादी किए? बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे की बात हो रही है इसलिए वो घटना शेयर करना चाहिए। लेकिन वो यार हमारे घर के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, वो एक इंजीनियर थे और लगभग डिप्टी मैनेजर पोस्ट से रिटायर हुए, तो उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो वैसा आदमी 2 शादी करे, 3 शादी करे, बच्चे 3 4 5 पैदा करे, तो वो समझ में आता है। वैसे भी दूसरी पत्नी जो है, क्योंकि वो जो शादी कर रहे थे वो 50-55 की एज में कर रहे थे, तो दूसरी पत्नी कुछ 1 महीने ही साथ रही, फिर छोड़ के चली गई। तो आप समझ सकते हैं क्यों छोड़ के चली गई, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरी पत्नी जो है वो शादीशुदा अपना जिंदगी जी। अब वो दादा तो नहीं है इस दुनिया में, और ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो उनकी आत्मा कहीं मेरे ऊपर अटैक मत करने लगे। एनीवे दोस्तों, मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ मैं। 100 बात की एक बात वही कहना चाहता हूँ यार, पैसे के हिसाब से बच्चे पैदा करो यार। वो चंद्रबाबू नायडू जी कुछ बोले, चाहे मोदी जी कुछ बोले, चाहे नीतीश कुमार जी कुछ बोले। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि यार बच्चे मत पैदा करो, वो ज्ञान देते हैं कि बिहार की औरतें भी देखो अब जागरूक हो चुकी हैं, वो बच्चे नहीं पैदा करो। कुछ ही दिन पहले की, आई थिंक 6 महीने पहले की वो वीडियो हुआ था जिसमें वो बहुत ही गंदा तरीके से बात कर दिए थे, उसके लिए उनको ट्रोल भी किया गया था। मैंने भी उस पर 1-2-3 मिनट का वीडियो बनाया था। एनीवे, तो यार चीफ मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता, कोई भी गुरु, कोई भी बाबा, कोई भी आचार्य, कोई भी भगवान भी मैं बोल देता हूँ, अभी भगवान तो नहीं है इस धरती पे, लेकिन मान लो कि हम जैसे कि कृष्ण और राम को बोल देते हैं कि वो भगवान है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी दूसरे धर्म में भी भगवान पैदा हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये भगवान की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी औकात मतलब अपनी आर्थिक स्थिति देखो कि कितने बच्चों का आप अच्छे से भरण पोषण कर पाओगे। जैसे मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, 1 करोड़ क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से खिला पिला के बड़ा करो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, IAS बनाओ। ऐसा ना हो कि बेटा बोले कि यार तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो पैदा क्यों कर दिए। ये बात मैं सच पूछो तो अपने पिताजी को भी बोलना चाहते, यार पैसे नहीं तो बच्चे क्यों पैदा कर लेते हो यार। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार पागल के जैसा बात। पागल नहीं यार, हमारा देश पूरा पागल है, मैं पागल नहीं हूं। हमारे देश के ना 99% लोग पागल है। कुछ लोग
इतना पैसा कमा रहा है कि कोई हद नहीं है। कोई इतना बेवकूफ है, इतना गधा है और इतने गधे के जैसा बच्चा पैदा कर रहा है कि उसका कोई ठिकाना नहीं। यार ये आदमी है या जानवर है, सोचना पड़ जाता है कि इसके पास कुछ इनकम नहीं है। 10-15 हजार रुपये भी कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है, 10 बच्चे पैदा किए, मतलब ये क्या है? ये जानवर है या आदमी है? हमारे देश में ऐसे जानवरों की संख्या भरा पड़ा है यार। तो इन जानवरों से कम ये चीज मत बोलो यार कि तुम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। उनसे बोलो, एलोन मस्क जैसे आदमी से बोलो, चाहे मेरा वो ग्रैंडफादर जो अब इस दुनिया में नहीं है वैसे आदमी से, करोड़पति आदमी से बोलो कि तुम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। इन गरीबों से क्यों बोल रहे हो और गरीबी बढ़ा रहे हो तुम? ऐसा बोल के मत बोलो ना ऐसा। यही चीज मैं चंद्रबाबू नायडू जी से बोलना चाहता हूँ। और यह भी बात बोलना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू जी चाहे गुरु बाबा कोई कुछ भी बोले, तुम इनकी बातों में मत आओ यार, इनकी बात मत सुनो, बल्कि इनको बोलो कि हाँ मैं बच्चा पैदा कर दूंगा, पहले मुझे 2-4 करोड़ रुपये दो। मुझे जैसा अभय बोल रहा है ना कि 1 करोड़ दोगे तो 1 बच्चा पैदा करेंगे, 2 करोड़ दोगे तो 2 कर लेंगे, चाहे 10 करोड़ दोगे तो 2-3, ऐसा शादी भी करेंगे, 2-3 बच्चे भी पैदा करेंगे, 2-4 ऐसे। इनसे पैसे मांगो यार, पैसे नहीं तो रोजगार मांगो, कम से कम ग्रुप डी का ही रोजगार मांगो। और फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे मालूम है मेरी बात आप बहुत से लोग नहीं मानेंगे। जैसा कि मैं अपने एक दोस्त, उसकी शादी कोई 17-18 साल में हो गई थी, तो उसको भी मैंने यही आइडिया दिया। उसको एक बच्चा पैदा हो चुका था, बेटा हुआ था, शंकर नाम है उसका। वो जमशेदपुर में कोई कंपनी में काम करता है, पहले तो टिस्को में कर रहा था, अभी पता नहीं कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो वो वहाँ कोई वही आज के डेट में मैं मान के चलता हूँ 20 से 25 हजार रुपये कमा रहा होगा। उसको मैंने 18 साल की एज में जब उसकी शादी हो गई तो हम दोनों लंगोटिया यार थे गांव के, तो मैंने उसको बोला यार अच्छा है तुमको बेटा पैदा हो गया यार, सब लोग बेटा चाहता है, बेटा पैदा हो गया। मेरी शादी तो खुद 23 साल में हुई, 24 साल में हुई थी। तो मैंने देखो उसको सजेशन दिया कि यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम ना थोड़ा पैसे कमाने का मतलब कोशिश करो, पैसे कमाओ। मतलब अब क्या, मतलब शादी वाला तो काम हो गया, मजे भी ले लिए, बच्चा भी पैदा हो गया, बहुत खुश नसीब हो। अब पैसे कमाने के बारे में सोचो, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा तुम तो बुड़बक ही रह गए, 12 पास करके मजदूरी वाला काम करते हो, और मैं तो खुद उस समय बेरोजगार था। तो मैंने उसको यही सलाह दिया यार पहले कुछ नौकरी चाकरी, कुछ पैसे वैसे कमाओ, फिर और बच्चे पैदा करना, अब ये स्टॉप कर दो। लेकिन वो मेरी बात माना कहाँ, नहीं माना। वो तो बोला कि यार एक बच्चा यार एक आंख के जैसा है, एक आंख रहेगा तो क्या होगा, मतलब काना के जैसा हो जाओगे यार, कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बोल के मेरा बात को मजाक उड़ाया। और आप गांव में जाओगे तो 90% लोग इसी तरह की बात करने वाले हैं। तो गांव के लोगों को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू जी गांव के ही लोगों को तो ये सब ज्ञान दे रहे थे, जो कि गलत बात है यार, नहीं इस तरह का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो 90% लोग स्वीकार करेंगे। और इसलिए इंडिया, भले ही मैं इस चैनल का नाम रखा हूँ चेंज इंडिया, लेकिन मेरे को मालूम है ये इंडिया को चेंज होने में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा बनने में 500 साल लग जाएंगे, या पता नहीं 500 साल में भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हो जाए। ठीक है, इंडिया से गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, ये सब ट्रैफिक कंट्रोल, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये सब जो समस्याएं हैं, उन समस्याएं को मैं भी दूर करना चाहता हूं, उसी के लिए सब वीडियो भी बना रहा हूं। तो शायद 500 साल में दूर हो पाए, लेकिन जब तक हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जो चीज मैं अपने दोस्त शंकर को बोला, भले ही वो मेरी बात नहीं माना, उसके 4 बच्चे हैं, सब बड़े हो चुके हैं, सब 20 से 25 साल के हो चुके हैं। तो आप समझ लो कि एक बेरोजगार आदमी जो 20-25 हजार रुपये कमा रहा है मेहनत मजदूरी करके कोई टिस्को या टेल्को कंपनी में, वो अपने 4 बच्चों का किस तरह से परवरिश कर पा रहा होगा, क्योंकि उसके पास खेती भी नाम का वही 2 बीघा या ऐसे ही कुछ है। बहुत मुश्किल लाइफ जी रहा है। फिर उसके बाल बच्चे क्या करेंगे, उनकी शादी कैसे होगी। लेकिन हाँ, जी लेते हैं लोग। अरे यार हमारे देश में मैं कहता हूँ 1-2 करोड़ भिखमंगे जी रहे हैं यार, तो ऐसा नहीं है, जी लेते हैं लोग कुत्ते बिल्ली के जैसा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हमारा देश इसीलिए तो 150 करोड़ हो गया, क्योंकि यहाँ लोग सोचते हैं कि यार भगवान हाथ पैर भी देता है, पेट भी देता है, तो हाथ पैर चला के पेट भर लो, तो हाथ पैर चला के ऐसे भीख मांग के और पेट भर लो, तो लोग ऐसे भी पेट भर रहे हैं। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू जी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं और अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि यार किसी की भी बातों में मत आओ, किसी भी गुरु, किसी भी बाबा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। तो किसी भी गुरु बाबा आचार्य नेता के बातों में मत आओ, मेरी भी बातों में मत आओ। ठीक है, मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप खुद विचार करो ना। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छा बात बोला है, 2500 साल पहले बोला है, यार मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उस पर तुम खुद विचार कर लो, गलत है तो छोड़ दो, सही लगे तो स्वीकार कर लो।
तो मेरी ये बात अगर सही लग रही है तो स्वीकार कर लो, और गलत लग रही जैसे कि मेरे दोस्त को गलत लगा, लेकिन उसी दोस्त को, शंकर को आज मैं फेस टू फेस बैठा के बात करूंगा तो जरूर बोलेगा कि हाँ यार तेरी बात सही थी, लेकिन अब क्या करें, मतलब अब पैदा हो गए तो हो गए, अब भगवान ने दे दिया। अगेन मतलब बात बात में लोग भगवान को ला देते हैं, भगवान ने दे दिया, भगवान ने ऐसे ही दे दिया यार, मतलब तुम कुछ नहीं किए, बस भगवान ने दे दिया। भगवान ने दे दिया तो भगवान को रोको, मैं ये भी कहता हूं रोको यार, रोक सकते हो ना, भगवान तुमको जबरदस्ती थोड़ी दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी का एक ही बेटा है या एक बेटी भी शायद होगी, और इतने अमीर आदमी, करोड़ों की संपत्ति है, तो क्या इनको नहीं दिया? तुम ऐसा सोचते हो? अरे यार ये लोग समझदार व्यक्ति है, ये लोग जानता है कि हम दो भी पैदा कर देंगे तो क्या पता आगे चल के हमारे दोनों बेटों के बीच में संपत्ति को लेके झगड़ा होगा। जानते हो ना अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में किस तरीके से खटपट हो गया। खटपट ऐसे ही है यार, राजनीति का फील्ड ही एक खटपट है, वो एक टेंशन है और यह अलग पारिवारिक टेंशन। तो ये बच्चे में कुछ रखा नहीं है, लोग जानते हैं जितने भी अमीर आदमी हैं ये लोग जानते हैं यार ये बाल बच्चा में कुछ ज्यादा रखा नहीं है यार, अपना पावर बढ़ाओ, प्रेस्टीज बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, ये सब में नेम एंड फेम है, इज्जत है, ये बच्चे में क्या है? कुछ नहीं है। तो समझो इस बात को दोस्तों कि किसी की भी बातों में मत आओ, खुद विचार करो यार कि कैसे तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, खाएगा, पिएगा। क्योंकि मैं खुद भी मान लो मैं फैमिली प्लानिंग नहीं करता तो मेरा एक बेटा चलो IITN बन गया, लेकिन इस बात की गारंटी थी क्या? कोई भी दुनिया का क्या एलोन मस्क भी इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो जो बच्चा पैदा करेगा उसका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा? गारंटी दे सकता है? वो दिमाग से पैदल नहीं होगा, मतलब नॉर्मल दिमाग का नहीं होगा। पैदल मतलब क्या? वो ग्रुप डी का भी एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, उसको मैं पैदल बोल दे रहा हूँ। पैदल बोल के चलो मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहता, मजाक क्या उड़ाना है। तो हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है यार, अब बस करो, कितने पैदा करोगे? स्टॉप करो, अब जरूरत नहीं है बच्चों की हमारे देश में। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जगह ही नहीं है। हर एक साल यार 1-2 लाख लोगों को भी नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है मालूम नहीं चलता है। आपको मालूम है पूरा स्टेट गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब देता है। इवन IITN भी बेरोजगार हो रहे हैं, 40% लोग 2024 में बेरोजगार। ओपन न्यूज है ये सोशल मीडिया पे कि IITN भी बेरोजगार अब निकल रहे हैं, IITN को भी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, या मिल भी रहा है तो 4 लाख 5 लाख का मिल रहा है, इतना कम पैसे का पैकेज मिल रहा है उनको। तो IITN की भी हालत खराब है, बाकी उनसे नीचे जो लोग हैं उनकी हालत तो खराब है ही, वो लोग तो बेरोजगार हैं ही। तो बच्चे किस लिए पैदा करना, अपने आप से सवाल करो। और इसीलिए मैं 1 करोड़ वाला कंडीशन दे रहा हूं कि तुम्हारे पास इतनी औकात है पैसे की कि तुम अपने बच्चे को 20-25 साल के बाद 1 करोड़ दे सको तो अच्छा है। 1 करोड़ लेके वो उसको बैंक में डाल देगा, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा कुछ 70-80 हजार रुपये मिलेगा ना, इंटरेस्ट 7% के हिसाब से भी जोड़ो तो लगभग 70 हजार रुपये मिलेगा। तो एक ठीक ठाक सैलरी है 70 हजार, वो 70 हजार में ठीक ठाक जिंदगी जी लेगा। अगर नौकरी भी नहीं मिलेगा तो समझ रहे हो ना, मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ। सेफ मतलब तुम्हारा बच्चे का करियर सेफ रहेगा, बैंक में पैसा डालेगा, उसके इनकम से, उसके इंटरेस्ट से चुपचाप से बैठ के आराम से खाएगा, या थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ तो थोड़ा कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा देगा। लालची नहीं होना चाहिए, या थोड़ा कोई स्टार्टअप कर लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, कोई दुकान खोल देगा, उस पैसे से कुछ पैसे बैंक में भी रखेगा तो उसका लाइफ सेफ रहेगा। ठीक है, तो दोस्त पहले पैसे कमाओ, ठीक है, करोड़पति अरबपति बनो एलोन मस्क के जैसा, और नहीं तो फिर 1 बच्चे पैदा करो यार, 1 से ज्यादा बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो बेवकूफ के जैसा। कहा गया है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, इतना बड़ा बात, माँ बाप भगवान के जैसे होते हैं, माँ बाप भगवान है तुम्हारे लिए। ठेंगा है, मैं कहता हूँ ठेंगा है, मैं अपने माँ बाप के लिए बोल रहा हूँ ठेंगा है। जो भी माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से खिला पिला नहीं रहा है, पढ़ा लिखा नहीं रहा है, बच्चा कल जाके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा है, चाहे IAS का एग्जाम देना चाह रहा है, या कुछ स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, उसके लिए उसको लाखों रुपए की जरूरत पड़ रही है और तुम उस पैसे को नहीं दे रहे हो तो तुम ठेंगा हो, भगवान क्या हो। बंद करो बकवास की माँ बाप भगवान होते हैं, कोई भगवान नहीं होता है। गौतम बुद्धा ने 2,500 साल पहले बोला था कोई भगवान नहीं, अभी तक तुम लोग को बात समझ में आती नहीं है। कितने मतलब दिमाग से पैदल हो यार, भगवान लगा के रखा है, कोई भगवान नहीं है। समझो इस बात को, माँ बाप भगवान होता है, इतना ये घटिया बात है माँ बाप भगवान होता है।
कोई भी माँ बाप भगवान नहीं है, ना अमीर के माँ बाप भगवान है, ना गरीब के माँ बाप भगवान। अमीर का भी माँ बाप भगवान कैसे हो गया? कोई भी भगवान नहीं है। ऐसे ही फालतू के सब शब्द गढ़ के रखे हुए हो। एनीवे दोस्तों, वीडियो को और लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। इस वीडियो के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। यार ये गंदे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है यार, समझो मैं कोई गलत बात थोड़ी जो बोल रहा हूँ। इंडिया चेंज कैसे होगा, लिखो इसके बारे में, ठीक है? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कुछ अच्छा कमेंट करोगे, तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है, तुम्हारा ज्ञान को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे से बात करो ना, मैं तो अपना नंबर फ्लैश करता हूँ, मेरे से बात करो। जैसे कल ही तो एक लड़के ने बात किया, 50 मिनट उससे मैंने बात किया। वो भी अपने को एक विचारक समझ रहा है, बिहार का ही है, पूरे दुनिया को बदलना चाहता है। दुनिया से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अंधविश्वास, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जितनी भी समस्याएं हैं सबको दूर करना चाहता है। तो तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ आइडियाज हैं तो शेयर करो ना। वो एक किताब लिख रहा है, जबकि है 8वीं पास। बिहार में एक से एक क्रांतिकारी लोग भी पैदा होते हैं भाई, 8वीं पास होके भी किताब लिख रहा है। तो तुम अगर 8वीं पास हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ करो यार, तब इंडिया बदलेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।